सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। यहाँ पर हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं एनसीईआरटी दिल से, जिसमें हम आपको नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी रिवाइज करा रहे हैं। एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपने बारे में। माय नेम इज मनोज कुमार एंड मैंने बीटेक करी है दिल्ली से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड इट्स ऑलमोस्ट 10 प्लस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरे पास है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मैंने पढ़ाया है। अपने पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर निचोड़ के रैंक प्लस में आपकी रैंक लेके आने के लिए मतलब तत्पर हूँ। ठीक है, सो आपको कहीं पर भी अगर फिजिक्स में दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। और लास्ट 3 इयर्स के अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि हमारे पास 2023, 2022, 2021 तो प्रोजेक्टाइल मोशन से एक क्वेश्चन जरूर हमसे पूछा गया है। तो आज मैं यहां पर फोकस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन पर, आपको बिल्कुल बेसिक से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाते हुए जितने नीट के पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले आपको यह चीज समझनी है कि फिजिक्स में जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, फिजिक्स में आपको चीजें पिक्सल्स नहीं देखने, आपको चीजें देखनी है। मैं ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आपको फिजिक्स अगर सुधारनी है तो आपको पिक्चर नहीं देखनी, आपको पिक्चर से शिफ्ट कर जाना है और आपको देखने हैं पिक्सल। ठीक है, वो रहता है ना कि दिस इज क्रॉस एंड दिस इज टिक। तो आपको पूरी पिक्चर ना देखते हुए आपको क्या देखना है, पिक्सल्स देखने हैं। यानी आपको चीजें तोड़ तोड़ के देखनी है, तब आपको फिजिक्स क्या हो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखिए, अगर हम एक किसी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक एंगल पर, तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट जा रही है, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंची, हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर पहुंच रही है, तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। हम करते क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक थ्रो कर देते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, इनिशियल वेलोसिटी v प्रोवाइड करते हुए एक थीटा एंगल पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया। अब सबसे बेहतर तरीका यह रहता है कि हम ये जो वेलोसिटी हमारे पास ऐसे जा रही थी, इस वेलोसिटी को ऐसे ना देखते हुए हम क्या देखें, इसको 2 कंपोनेंट्स में देखें, एक इसका x कंपोनेंट, एक इसका y कंपोनेंट। तो अगर मैं इसके x कंपोनेंट की तरफ अगर देखूंगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रहेगी वो रहेगी u cos थीटा। और हम अपनी एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एयर रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, और जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई चेंज करने वाला कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। तो पूरी जर्नी में हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये सेम रहती है। अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल की अगर मैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगर बात करें, हमारे पास है u sin थीटा। और इस ऑब्जेक्ट को जब हमने प्रोजेक्ट कर दिया है तो ये धीरे 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 ऑब्जेक्ट हमारे पास जा रही है और यहां पर आके हमारे पास क्या होगी, पहुंच जाएगी। ये ऑब्जेक्ट एक अपनी क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट भी रीच करेगी इधर, और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हमने इसको इनिशियल पॉइंट से रिलीज किया था, और फाइनली ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके हिट करेगी। अब इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस रहता है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल हमने जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये जितनी देर हवा में रहती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज आपको याद रखनी है कि हमने चीजों को क्या करा, तोड़ दिया। मैं यहां पर इस तरीके से u वेलोसिटी को न देखते हुए मैं 2 कंपोनेंट देख रहा हूं वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए, इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये हाइट आ रही है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये रेंज आ रही है, और ये कुछ थोड़ी देर हवा में है। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली मैं कहता हूं कि आपको 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक होशियार बच्चा वही रहता है जिसको ये पता रहे कि भैया एक टॉपिक में कितने पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है ना, आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बीमारी हो रही है, इस बीमारी में आप कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे, कौन कौन से टेस्ट कराएंगे मरीज के, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये बीमारी हो रही है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके रखता हूं। पहला पॉइंट हमारे पास रहता है कि हाइट, HRT एंड इक्वेशन। हाइट की अगर हम बात करें, देखिए हाइट किसकी वजह से आ रही है। जैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम
हाइट जब ये ऑब्जेक्ट रीच कर जाती है तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा। इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, और ये जो वाई है ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। यू एक्स तो हमारे पास यही रहेगा, यू कॉस थीटा, इसको यू मान लेते हैं, यू एक्स की तरफ जो हमारे पास जा रहा है। कितने लोग ये समझ पाए कि हमारे पास ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहां तक भी पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट रहेगा, ये जो वाई वाला कंपोनेंट है ये चेंज हो रहा है, यहां पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते हुए ये वाला कंपोनेंट हमारे पास यहां पे खत्म ही हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, और सिर्फ एक्स कंपोनेंट हमारे पास बचा। तो इसका मतलब हम जो ऊपर की तरफ हाइट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारे पास है इसकी वजह से हो रही है। तो हाइट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो लो जी, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया h का। सिमिलरली अगर मैं यहां पर दूसरा फॉर्मूला लिखूं जो हमारे पास है रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए भी कई बार हमें आर मैक्स की अगर हम बात करेंगे तो आर मैक्स के लिए थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। इसको जब आप देखेंगे तो 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री, और आपके पास रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। तो ये आपको फॉर्मूला एक और याद करके रखना है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड हमारे पास है टाइम ऑफ लाइट। देखिए टाइम ऑफ लाइट हमारे पास ऊपर जाने का जो टाइम रहता है और नीचे आने का टाइम जो रहता है सेम है अगर ए रेजिस्टेंस नहीं है। तो मिनिमम मतलब जैसे जिस ग्राउंड से हमने इसको छोड़ा है जहां तक ऊपर पहुंचेगा, तो बेसिकली जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, ये जो यू साइन थीटा जब जीरो हो जाएगी तो हम उसको मैक्सिमम हाइट लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास रहता है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी ऊपर पहुंचने का, और नीचे पहुंचने का भी वही है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तीन फॉर्मूले आपके पास हो गए एच आर टी। मैंने कहा 4 पॉइंट्स याद करके रखने हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन। इक्वेशन की अगर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपके पास आती है एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसी को आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अगर इस टेन थीटा को कॉमन ले ले हमारे पास आता है 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, इस रेंज वाले फॉर्मूले को अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 4 पॉइंट अगर आपको आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, एच आर टी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इन सबको लिख लो और फिर हम करते हैं तुरंत क्वेश्चन जो अभी हमारे पास रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है नीट 2023 से। देखिए क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन at the speed of 280 मीटर पर सेकेंड in the direction of 30 डिग्री above the horizontal। तो horizontal हमारे पास होता है जो आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, वर्टिकल इस तरीके से। तो horizontal से आपने क्या किया, 30 डिग्री इस तरीके से ऊपर उठा दिया और एक बुलेट को क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो आपके पास हाइट क्या रहेगी। आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आते ही आपको अपना दिमाग लगाना है और याद करना है, मनोज सर ने क्या बताया था, हाइट एच आर टी प्लस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, हाइट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ये भी याद रखना है, हाइट को हमने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि हाइट ज्यादा बड़ी हो जाती है, छोटे कर देते हैं डिवाइड करके। तो हमारे पास यहां पे क्या रहेगा भाई, 280 इंटू 280 इंटू, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2, स्क्वायर अगर हमारे पास है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। तो मैंने यहां पे 1/4 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पे है 2g। तो 2 इंटू जी की वैल्यू मैंने रख दी 10, क्योंकि हमें दे नहीं रखी। आंसर देख लेंगे अगर मैच होगा तो ठीक है। 2 हमारे पास यहां से कटा 140, और इसे 2 से कट किया हमने, ये आया 70, और इसको भी कट कर देते हैं, एक 0 से एक 0 तो कट होगी ना, तो 2 140। तो 14 इंटू 7 98 होता है। तो हमारे पास 980 मीटर हमारे पास आ गया। 980 मीटर हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये हमारे पास है। देखिए अगर ये मैं 9.8 लेता तो ये पूरा का पूरा 1000 हमारे पास आ जाता। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आप वैल्यू जो है, अगर वैल्यू आप जी की इधर उधर अभी कर देते हैं तब भी आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके पास आंसर क्या आएगा। तो हमारा इसका 1000 मीटर आंसर आ गया, यही हमारा इसका आंसर था। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से देखें, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि यार एनसीईआरटी मैंने कर रखी है तो वही क्वेश्चन आना चाहिए, उनके आंसर्स रटना स्टार्ट कर दें, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के आंसर रटना याद स्टार्ट कर दें।
आपको समझना है पैटर्न। देखिए पैटर्न ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक बच्चा आया और बोला है कि सर मुझे ना फीवर है ना, डॉक्टर बन जाएंगे आप, आएगा कि फीवर है, और आप ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हैं कि यार फीवर देखते ही आप कह देंगे पैरास्टामोल लिख दो जी, ठीक है 500 mg पैरास्टामोल लो ठीक। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हैं जो जानना चाहते हैं कि यार उसे बुखार क्यों हुआ, आपने उसको एक ऐसी दवाई दी जिससे वो ठीक हो गया, और ना सिर्फ ठीक हुआ बल्कि जिस वजह से वो बीमारी हुई थी वो भी ठीक हो गई। तो बेसिकली आपको पैटर्न समझना है ना, वो तो काम करना ही है। एक पैटर्न समझते हुए आपको जो आगे के फ्यूचर पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे उनको भी समझना है। तो ये एनसीईआरटी में देखिए सेम वैल्यू है, सेम। यहां पर बोला है कि एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ 28 मीटर पर सेकंड। वहां पर देखेंगे आप क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, भाई अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, 280 था, और डायरेक्शन भी 30 डिग्री दे रखी थी। अरे भाई ये जो मैक्सिमम हाइट आई होगी सेम, मतलब बिल्कुल डिट्टो ही क्वेश्चन है, जीरो का ही फर्क है हमारे पास। देखिए सेम, अगर मैं यहां पर वही फॉर्मूला लगा दूं ए पार्ट के लिए, h इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, है ना। हाइट के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी हो जाती है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से याद करके रखना है। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछिए, अब आपको पता है कि जो g की वैल्यू है 9.8, अगर आप ले लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर है 28 इंटू 28, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं 1/4 और डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका रख दिया। 2 से a कटा, हमारे पास आया 14, 2 से फिर हमने इसे कट कराया आया 7, इससे कट कर दिया हमारे पास आया 14, 14 इंटू 7 हमारे पास होता है 98, 98 डिवाइड बाय 9.8, पॉइंट को हटाया, एक जीरो लगाया, इसको कट किया, हमारे पास आ गया 10। तो 10 मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। इंस्टेंटली हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे 2 जीरो हमारे पास फालतू आई थी, 280 था, तो 280 इंटू 280 गया था, तो 2 जीरो फालतू आके यानी कि 10 है, 2 जीरो फालतू आ गई थी, 1000 हमारा आंसर आ गया था। चलिए एक पार्ट इसका पूछ लिया नीट 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूं आपको, इधर उधर का नहीं घुमा रहा कि यार पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे अब नहीं आते, लास्ट ईयर ही ऐसा क्वेश्चन आया है। तो चलिए अब जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, सिर्फ ये पार्ट करके तो रह नहीं जाएगा ना, वो क्या करेगा, वो ये बी पार्ट को भी अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि यार बी पार्ट आता तो मैं कर पाता कि नहीं कर पाता। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि आपसे बी पार्ट में पूछ रहा है, बी पार्ट की अगर हम बात करें, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना रहेगा, तो टाइम आपके पास होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। टाइम को हमने 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको आप देखिए कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 28 इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा अब आपके पास 1/2 और g की वैल्यू आपको लेके चलनी है 9.8, ठीक। सो 2 से 2 कट गया आपके पास, 2.8 डिवाइडेड बाय 9.8 आपके पास आ रहा है, एक जीरो, 280 डिवाइड बाय 98 मैंने कर दिया। 10 से करते तो यार सीधा का सीधा 2.8 ही आ जाता, 10 ले लेते हैं, हमें तो वैसे भी डेसिमल से तुरंत ही आंसर पता लग जाएगा ना भाई, इतना क्यों झंझट लेना, हमें तो वैसे भी वैल्यूज वहां पे दी रहेगी। तो 2.8 सेकंड हमारे पास आ गया। क्योंकि एमसीक्यू में क्या रहता है ना कि ऑप्शन बहुत ही दूर दूर होते हैं, अगर आप सही से कर रहे हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, मैच हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा यही आंसर है। सी पार्ट पर आते हैं, पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है आपसे, रेंज पूछ रहा है, और मैंने जैसा कहा कि आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर कभी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है तो आपको याद रखना है HRT प्लस इक्वेशन, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं सी पार्ट की, सी पार्ट भी निकाल लेते हैं, इसको क्यों खाली छोड़ दें। तो ये हमारे पास रहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला रहता है, तो रेंज का फॉर्मूला भी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 30 डिग्री है तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं 60 डिग्री, तो ये आपके पास हो जाएगा 28 है ना, 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आप यहां पे 9.8 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और मुझे देखिए एनसीईआरटी के आंसर्स याद रहते हैं, अराउंड 69 मीटर इसका आंसर आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे। आपको ये जो क्वेश्चन हमने किया है 3.8 बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर ही नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं नीट 2022 में क्या पूछा गया था। लगातार साल में आया है प्रोजेक्टाइल पर, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, माइट बी पॉसिबल कि 24 में भी आ जाए। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या दे रखा है, बोला है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्यारा सा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज हल्का सा एक सटल सा
एक डिफरेंस यहां पर दे रखा है, जिसकी वजह से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। मुझे याद है कि हमारा एक होनहार बच्चा था, वो भी गलत करके आ गया था, बट एक बिल्कुल लप्पू सा बच्चा था और उसने ये सही कर दिया था, क्योंकि उसको पता था यार बिल्कुल सही से सोचना है, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स उसको आते थे, तो उसने बिल्कुल सही कर दिया था। कैसे? देखिए, बोला है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, हमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बट कहां से 60 डिग्री दे रखा है? वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि विद द वर्टिकल डायरेक्शन हमें दे रखा है 60 डिग्री है। इट्स स्पीड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप जाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा? देखिए, एक बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास ये रहता है, ये हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, और अगर ऊपर से अगर मेजर करेंगे तो वर्टिकल से रहता है। तो बेसिकली यहां से आपको एंगल मेजर कराया तो बोला गया है कि 60 डिग्री है, तो एक्चुअली 60 डिग्री आपको नहीं लेना, आपको लेना है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास कितना है? 30 डिग्री। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो उसका जो कंपोनेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो गायब ही हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ हमारे पास बचता है जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में निकालना तो काफी आसान है, आपको वेलोसिटी दे रखी है और आपको जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास u cos 30 डिग्री। अब जिसने ये सोच लिया एग्जाम में वो तुरंत कर देगा, बाकी लोग ऐसे ही ढूंढते रह जाएंगे। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है? cos 30 डिग्री मतलब होता है cos मतलब साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, तो ये √3/2, तो हमारे पास आ गया 5√3, तो 5√3 इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से आप सोच सकते हैं, बस देखना है कि यार क्वेश्चन आपको पागल तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, नीट 2022 में पूछा गया था, 5√3 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी काफी दमदार है। देखिए, लगातार सालों में पूछ रहा है, 2021 में पूछा, ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया 2022 का है, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये हमारे पास 2023 का था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कई लोगों की विकेट उड़ी थी। देखिए क्या पूछ रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with a uniform velocity takes a time t to complete one revolution. If this particle was projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals to 4r. The angle of projection theta is given by, तो बेसिकली आपसे वैल्यू निकाल रहा है थीटा की क्या होगी। तो आपको कुछ केसेस बता दिए हैं, इसी को समझते हैं पहले और फिर इसको समझाता हूं मैं साथ के साथ, क्योंकि पहली बार में तो ये बहुत बढ़िया बच्चे के भी समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, पर यहां पर देखिए, मान लेते हैं जी हमारे पास एक टेबल, और इस टेबल पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आर रेडियस है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है जिसमें वो मूव कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर ऐसे सर्कल मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी भाई, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, सर्कमफ्रेंस हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2πr डिवाइडेड बाय टी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब ये जो वेलोसिटी है आपके पास, इससे आपने क्या किया, इतनी ही वेलोसिटी से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया और एंगल आपके पास है यहां पे थीटा। अब ये जो मैक्सिमम हाइट यहां पे रीच करता है, ये हाइट यहां पर दे रखी है कि हाइट इक्वल है 4r, और हाइट का फॉर्मूला आपको पता है कि हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, है ना, डिवाइड कर देते हैं, हाइट बढ़ गई तो ज्यादा। और ये इस साइड में लिख सकता हूं यहां पर कि हमारे पास क्या आ रहा है, 4r। बस कंपेयर करना है आपको, इतना काम आपने कर लिया। अगर ये किसी बच्चे ने इतना सोच लिया कि क्या है ये क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम चल रहा है अभी तक इतना किसने सोच लिया, अब वैल्यू हमें निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की, अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, अब तो क्वेश्चन ने अपने आप ही हैंड्सअप कर दिया है। कैसे हैंड्सअप कर दिया, देखिए u की वैल्यू हमें डालनी है, यानी कि इसी को मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास u है, तो हमारे पास कितना आएगा जी, देखिए यहां पर इसी में वैल्यू अगर डालता हूं, u स्क्वायर करना है, यानी 4π² r² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2g इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां पे 4r। देखिए एक r से एक r कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा। अब देखिए आपको, मुझे लगता है कि आधे लोगों को तो आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, अच्छा 2πr डिवाइड बाय t लिखना था, t लिखा नहीं सर,
है ना। अब मुझे निकालना है यहां पर, देखिए वैल्यू, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास रहेगा 2TG डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर, और बस यही वैल्यू हमारे पास है। साइन स्क्वायर थीटा की निकालेंगे तो हम यहां पर वैल्यू क्या रख देंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी पावर आ जाएगी 1/2, साइन इनवर्स कर देंगे यहां से। आपको आई होप कि मुझे आंसर दिखने लग जाएगा। अच्छा यू स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहां पे टी स्क्वायर आ रहे हैं। सो टी स्क्वायर यहां पर हमारे पास रहेगा टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आंसर क्या था इसका। आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार ट्राई करके देखें और आपका ये आंसर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, दो कॉन्सेप्ट को यूज किया। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको अगर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ अगर रिलेट करा दें तो आप किस तरीके से सोचेंगे। एचआरटी आप सोच रहे थे, इसके साथ साथ हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो उस वेलोसिटी को हमने कैसे निकाला, एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसका टाइम पीरियड हमें दे रखा था, तो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या हमें दे रखा है, बोला है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। एक प्रोजेक्टाइल हमारे पास है, अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, तो जो उसकी स्पीड है वो है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब जिस स्पीड से फेंका गया था उससे हाफ हो गई है। अगर 30 से फेंका था तो 15 हो गई है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर, अगर 100 से फेंका था तो 50 हो गई है। इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, तो बोल रहा है कि किस एंगल पर फेंका गया था। वाह भाई वाह, हमसे ही निकलवा रहा है एंगल। तो एंगल आ रहा है यहां पे 60 डिग्री। किस तरीके से निकाल पाएंगे आप, अच्छा जगह ही नहीं मैंने छोड़ी, तो चलो यहीं से हम इसे कर लेते हैं। 60 डिग्री हमारे पास आंसर है। किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपको देखिए ये समझना है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो उसके पास सिर्फ क्या कंपोनेंट रहता है, उसके पास सिर्फ कंपोनेंट रहता है जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि यहां से अगर वो यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास था यू साइन थीटा। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा। इसी यू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास किसके बराबर हो गया है, हाफ हो गया है। इसको कट कर दो आप, तो कॉस थीटा आपके पास कितना आ गया, 1/2। अच्छा कॉस थीटा 1/2 किस पर होता है हमारे पास, 60 डिग्री पर कॉस की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है। तो यहां से आप ये चीज जान सकते हैं। देख रहे हैं कितना मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल से मिल रहा है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको जो समझना है एचआरटी से काम हो रहा है। ये देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन लिया बेसिकली। तो नीट 2013 में देखिए क्या दे रखा है हमें, बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन इनिशियल पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j कैप इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी। अच्छा तो हमारे पास यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी। तो एक प्रोजेक्टाइल को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है, देखिए यहां पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर ये 2i कैप लिखा है तो इसका मतलब इस साइड की वेलोसिटी है 2i कैप और इस साइड की वेलोसिटी है 3j कैप। आपको पता है पूरी जर्नी में ये 2i तो चेंज होगा नहीं, यानी 2i तो फिर भी इसी तरफ रहेगा, बट ये जो 3j है इस पॉइंट पर आके 0 हो चुका था, नीचे आते आते यहां पे दोबारा से 3j बन जाएगा। यानी जो सिर्फ चेंज होगा वो किस में चेंज आएगा भाई, ये 2i तो 2i रहेगा ना आगे की तरफ ही, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इधर ही है। अब बात करते हैं हम अपने वर्टिकल की, दोबारा से अगर पहुंच गया नीचे की तरफ तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी वो अगर पहले ऊपर की तरफ जा रहा था अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ यहां पर जो साइन का चेंज होगा वो सिर्फ इसी का साइन का चेंज होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, 2i माइनस 3j। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो 2i माइनस 3j मस्ट बी द आंसर। ये हमारे पास नीट 2013 का क्वेश्चन, और यही सही है। मतलब चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर और मनोज सर की ट्रिक आपके साथ है, तो ऐसा कोई हो सकता है कि नीट का क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी।
ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का बेसिक मैथ से आप जानते होंगे कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, मैं इसको 2 आगे लिख देता हूं, 2u स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसका फॉर्मूला ये भी है। अच्छा, क्लास 10th में आपने एक बेसिक सी चीज पढ़ी होगी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा आपके पास होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा, इन दोनों का मैं सम करूं और 90 डिग्री मेरे पास आ रहा है, तो मैं यहां पर अगर बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो बीटा मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो आप देखिए कि अगर मैं इस अल्फा और बीटा, थीटा थीटा इन सबको कह रहा हूं, तो अगर मेरे पास कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो आप ये मान पा रहे हैं कि ये साइन थीटा जो है कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कभी भी अगर आपके पास कोई दो एंगल दे रखे हैं जिन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री है, और कह सकते हैं हम इसको कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो अगर हमारे पास एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमेशा उनकी रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस चीज को आप एक एनिमेशन से भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर दिया तो एक रेंज मेरे पास आ रही है, अगर इसी प्रोजेक्टाइल को अगर मैं 60 डिग्री से फेंकूंगा तो मेरे पास सेम रेंज आएगी, ये जो रेंज रहेगी ये सेम रहेगी, ये हमारे पास यहां पे एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारे पास सम होना चाहिए। अगर मैंने एक एंगल को 10 डिग्री लिया तो दूसरा एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अगर मैंने एक एंगल को 20 डिग्री लिया तो मेरे पास दूसरा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। 30 लिया तो मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री। 40 लिया तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री, और 50 अगर हम लेंगे तो 40 है ना, वो उल्टा चलता जा रहा है हमारे पास, इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। और फिर इसी तरीके से आप 35 ले लो तो क्या हमारे पास एंगल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। आप इन दोनों एंगल का सम कर दीजिए एक बार। अगर आप इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो आपको मिलेगा कि 45 प्लस 45 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो दोनों एंगल्स की वजह से जो रेंज आएगी वो बराबर होगी। तो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है उसका रेशियो पूछा गया, तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1:1, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या मिल रहा है हमें आंसर इसका। तो आंसर यही है हमारे पास 1:1, AIPMT 2006 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आपके पास है, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो आप खुद बता दो भाई, एक को मैंने 30 डिग्री से फेंका, एक को मैंने 60 डिग्री से फेंका, दोनों एंगल का सम कितना आया, 90 डिग्री। तो यानी कि रेंज हमारे पास बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या है, यही बी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी देख लो कुछ नहीं हो सकता। देयर हाइट विल बी इक्वल, हाइट भाई अलग अलग चीजें रहती हैं, हाइट डिपेंड करती है कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी तो अलग हो जाएगी ना, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी है u साइन, तो u साइन 30 डिग्री और u साइन 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। फिर देयर टाइम, टाइम भी हमारे पास अलग अलग रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज दे रखी है, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपका और स्ट्रॉन्ग कर देता हूं कि कभी भी अगर हमसे पूछता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो हम थीटा लेके चलते हैं, थीटा हमारे पास हो जाता है 45 डिग्री। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यानी कि मैं एक फॉर्मूले को लिख सकता हूं कि मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर बाय जी। और जो मेरी क्लास के चीता बच्चे हैं ना, जो कभी फीका नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं जो वेलोसिटी दे रखी है उसका स्क्वायर करते हैं और एक जीरो को गायब कर देते हैं। देखिए कैसे भाई, जो वेलोसिटी आपको दे रखी है 20, आप करिए इसी का स्क्वायर 20 इंटू 20 और एक जीरो गायब कर दीजिए, 10 आएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, 20 इंटू 2 हमारे पास हो गया 40, और ये 40 इसका आंसर हो जाना चाहिए। नीट 2011 में आया था, ठीक है, बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन तो, बट कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका अभी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 40 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, AIPMT 1990 में। इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में सेम है, वही है पैटर्न, वही है, नए क्वेश्चंस नहीं आते। आपको एक पैटर्न अगर समझ में आ गया, उसी पैटर्न को आपको यूज करते हुए आपको नए पैटर्न्स भी क्रिएट कर देने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलर एनसीईआरटी की लाइनों पर ही है। पूछा है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर।
भाई एक गन की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 16 किलोमीटर दूर, है ना। कोई अगर गांव में है तो वहां से भी ये गन उसे मार सकती है। मजल वेलोसिटी पूछी है कि उसकी मजल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से हमारे पास बेसिकली गन जा रही है, शेल जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें रेंज मैक्सिमम के लिए, हम लेके चलते हैं यू स्क्वायर बाई जी। अभी आपने देखा रेंज की वैल्यू 16 किलोमीटर दे रखी है, तो मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूं। फिर तो बहुत ही आसान है, बस जी की वैल्यू हमें रखनी है। जी की वैल्यू भी बोल रखा है कि 10 आप रख दो। तो ये जो यू की वैल्यू है आपके पास 16, भाई इसको स्क्वायर रूट में जब हम डालेंगे तो 4 आ जाएगा। एक जीरो यहां से आएगी तो 2 जीरो आपके पास यहां से आ गई, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया कि 400 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब उस समय पर मैं मानता हूं कि 1990 में जो डॉक्टर्स बने होंगे, कितनी जल्दी जल्दी मतलब ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, पर उस समय पर जो रिसोर्सेज रहते थे वो बहुत ही कम रहते थे, जो बुक्स रहती थी वो कम अवेलेबल रहती थी। तो ये क्वेश्चंस भी ऐसे लगते थे यार बहुत नया क्वेश्चन आ गया है ना। तो आपके लिए तो हम है ना आपके साथ, रैंक प्लस परिवार। सो रैंक प्लस पर जो हमने एक नीट की एनसीईआरटी दिल से सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आपकी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस भी आपको दिखा रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे पास एनसीईआरटी। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नीट 2023 में आपने देखा कि डायरेक्टली जो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हैं वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैल्यूज भी चेंज नहीं करी, सिर्फ एक पॉइंट्स इधर उधर कर रखे हैं। तो देखिए आप खुद समझिए कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चीज आपके पास लेवल बाय लेवल होनी चाहिए। तो पहला लेवल कहता है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। जब हम दूसरे लेवल पर आएंगे, जब मैं आपको कराऊंगा एक क्विक रिवीजन जिसमें और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फिर मेरे एक ऐसे ट्रिक्स रहती है ना जिसको करने के बाद आप खुद से ये समझेंगे कि आपकी स्पीड क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। तो उनको भी हम करेंगे। पर मैं ये चाहता हूं कि आप सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे एनसीईआरटी दिल से, उन सभी को देखें, बिकॉज आपका 720 मार्क्स का जो टारगेट है वो तभी अचीव हो पाएगा जब आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बैलेंस रहेंगे। और आपके सारे सब्जेक्ट को बैलेंस कराने के लिए ही तो हमने ये एनसीईआरटी दिल से सीरीज स्टार्ट करी है। इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर नीचे कमेंट लिख के हमें जरूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कहां पर आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सो थैंक यू, बाय बाय।